हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ललित में। तो आज हम बात करेंगे मिलराइट फिटर क्वेश्चन एंड आंसर इन इंटरव्यू। तो पार्ट 1 एंड 2 आप देख चुके हैं, ये पार्ट 3 हम आज कर रहे हैं। और पार्ट 3 में भी आपको आंसर के साथ आप इमेज भी देख सकेंगे स्क्रीन पे। जहाँ ज़रूरत होगा मैं इमेज भी डालूंगा आप लोगों को समझने के लिए, जो आपको समझ में आए अच्छे से। तो इम्पेलर कितने टाइप का होता है दोस्तों? तो इम्पेलर 2 टाइप का होता है, एक सिंगल स्टेज, एक मल्टी स्टेज। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिंगल स्टेज इम्पेलर क्या होता है और मल्टी स्टेज इम्पेलर क्या होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगल स्टेज ये है और मल्टी स्टेज ये है? तो इमेज भी देखते चलिए स्क्रीन पे। तो सिंगल स्टेज जिसमें एक इम्पेलर हो उसे हम सिंगल स्टेज कहते हैं, और जिसमें बहुत सारा 2 या 3 इम्पेलर हो एक ही केसिंग में, उसे हम मल्टी स्टेज इम्पेलर कहते हैं। ठीक है। तो सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज इम्पेलर में यही अंतर है। एक इम्पेलर हो उसको हम सिंगल स्टेज कहेंगे, जिसमें 3 या 3 से अधिक जिस केसिंग में इम्पेलर हो उसे हम मल्टी स्टेज इम्पेलर कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ तो दोस्तों, कितने टाइप का इम्पेलर होता है? ठीक है। तो दोस्तों पूछेगा कितने टाइप का इम्पेलर होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इम्पेलर। तो आंसर में बताइए 3 टाइप्स इम्पेलर वी हैव। तो पूछेगा नेक्स्ट वो 3 टाइप कौन कौन सा इम्पेलर होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ 3 टाइप्स इम्पेलर। तो आप बोलिए, फर्स्ट हो गया क्लोज्ड इम्पेलर, सेकेंड हो गया सेमी ओपन इम्पेलर, थर्ड हो गया ओपन इम्पेलर। ये 3 टाइप का इम्पेलर हमारे पास होता है। ठीक है। अब पूछेगा कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा पंप सिंगल स्टेज है और कौन सा मल्टी स्टेज है। तो आप बोलिए कि जिसमें एक इम्पेलर होता है उसको हम सिंगल स्टेज पंप कहते हैं, और मल्टी इम्पेलर किसको कहते हैं? जिस केसिंग में 2 या 2 से अधिक इम्पेलर जिस केसिंग में होता है उसे मल्टी स्टेज पंप हम कहते हैं। ठीक है। तो इसे इसी तरह सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो वो भी एक क्वेश्चन है, अगर वो आपसे पूछ दे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन कर दे, व्हाट इज द, आपसे पूछेगा दोस्तों व्हाट इज द सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज पंप। तो आंसर आप दीजिए, जिस पंप की केसिंग में एक इम्पेलर हो उसे हम सिंगल स्टेज कहते हैं, और जिस पंप की केसिंग में 2 या 2 से अधिक इम्पेलर हो उसे हम मल्टी स्टेज पंप कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों वो प्रश्न पूछेगा, इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन करेगा आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेशर। ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों देना है, जो पंप होता है ना, जो पंप होता है, पंप ऑलवेज लिक्विड ट्रांसफर करता है दोस्तों। ठीक है, ये माइंड में रखिए। जो पंप होता है वो ऑलवेज लिक्विड ट्रांसफर करता है, और इसका जो इम्पेलर होता है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक सेम ओडी का इम्पेलर होता है, एक ही साइज का इम्पेलर होता है। ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज इक्वल इम्पेलर हैव इन पंप एंड ऑलवेज ट्रांसफर लिक्विड। ठीक है। और कंप्रेशर क्या है दोस्तों? कंप्रेशर गैस ट्रांसफर करता है, और इसका जो इम्पेलर होता है दोस्तों, ये अनइक्वल होता है। ठीक है। जैसे पंप का जो इसे बना मैं देता हूं, ये जो इम्पेलर है वो एक ही साइज का होता है, और जो कंप्रेशर है दोस्तों, उसका जो इम्पेलर होता है वो इस टाइप का होता है।
ठीक है, इक्वल नहीं होता है, और ऑलवेज ट्रांसफर गैस, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पंप और कंप्रेशर में, समझे। कंप्रेसर का जो इम्पेलर साइज होता है वो अनइक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है, और ऑलवेज ट्रांसफर गैस। पंप का जो इम्पेलर साइज होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज तक, ठीक है, और ऑलवेज ट्रांसफर लिक्विड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड कंप्रेशर। वी कैन गो नेक्स्ट क्वेश्चन। टरबाइन और मोटर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टरबाइन एंड मोटर? तो हम लिखेंगे, फिर हम चलेंगे। क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों टरबाइन हर समय स्टीम से चलता है, और इसका जो आरपीएम होता है दोस्तों, आरपीएम रन पर मिनट, इसको हम गवर्नर से बढ़ा और घटा सकते हैं। जो गवर्नर होता है टरबाइन का ना, उस गवर्नर से हम टरबाइन का आरपीएम स्पीड हम अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो टरबाइन ये होता है। टरबाइन हर समय स्टीम से चलता है, और इसका जो आरपीएम है दोस्तों, वो हम गवर्नर होता है टरबाइन में, गवर्नर से हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आरपीएम हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और मोटर क्या होता है दोस्तों? मोटर में जो आरपीएम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, वो फिक्स आरपीएम होता है, वो इलेक्ट्रिक से चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। मोटर रन ऑलवेज इलेक्ट्रिक। सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया टरबाइन के बारे में। सेकंड हो गया मोटर रन ऑलवेज with electric and RPM is fixed. We can't, जो मोटर होता है दोस्तों ये हर समय बिजली से चलता है, और इसका जो आरपीएम होता है दोस्तों वो फिक्स होता है, उसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है टरबाइन और मोटर में। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों पूछ दिया एक नॉर्मल क्वेश्चन कि पीपी क्या होता है, व्हाट इज़ द पीपी, ये सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सेफ्टी तो आपको चाहिए हर काम में, ठीक है। तो इसमें एक मैं जोड़ दिया, पीपी क्या होता है, व्हाट इज पीपी क्वेश्चन। पीपी क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज पीपी? पीपी क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है, अलाइनमेंट हम कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। कितने टाइप का अलाइनमेंट होता है दोस्तों? अगर कोई पूछेगा तो आप बोलिए कि 3 टाइप का अलाइनमेंट होता है। वो फिर पूछेगा कि 3 टाइप का कौन कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो आप बताइए 3 टाइप में। फर्स्ट हो गया रिम एंड फेस अलाइनमेंट, दूसरा हो गया रिवर्स अलाइनमेंट, और तीसरा हो गया लेज़र अलाइनमेंट। ये 3 टाइप का अलाइनमेंट हम करते हैं। इसका पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर भी देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा रिम और फेस किसे कहते हैं, रिवर्स क्या होता है, और लेज़र अलाइनमेंट क्या होता है। नेक्स्ट में चलते हैं हम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंप, पंप कितने प्रकार का होता है? तो पंप 3 टाइप का होता है दोस्तों। वो पूछेगा कि 3 प्रकार के पंप कौन कौन से होते हैं, वो पूछेगा कि पंप के कितने प्रकार होते हैं, पंप कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो आप बोलिए 3 टाइप का पंप होता है। फिर वो पूछेगा वो 3 टाइप का पंप कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो आप बोलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। ये 3 टाइप का पंप
होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, फिर इसको मिटा लेते हैं। तो वो अगर पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेशर, ठीक है, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेशर। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि वो 3 टाइप कौन कौन सा कंप्रेशर होता है, तो आप बोलिए कि रोटरी कंप्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, ये 3 टाइप का कंप्रेशर होता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, और टरबाइन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टरबाइन। हाँ, तो दोस्तों वो पूछेगा कि टरबाइन कितने टाइप का होता है, तो आप बोलिए टरबाइन 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो गया, 5 प्रकार में कौन कौन सा टरबाइन होता है, तो स्टीम टरबाइन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया गैस टरबाइन, थर्ड हो गया वाटर टरबाइन, फोर्थ हो गया विंड टरबाइन और फिफ्थ हो गया इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 प्रकार का टरबाइन होता है। ओके, क्लियर? तो आप लोग भी नोट कर लीजिए साथ साथ, तो आपको भी अच्छा से समझ में आए, और इसके डिटेल्स में हम जाएंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, एक एक में पकड़ के एक एक चीज़ का आगे वीडियो आते रहेगा। ठीक है, उसके बाद एनडीटी में भी हम जाएंगे, एनडीटी के बारे में भी, चारों मेथड के बारे में हम बात करेंगे, आरटी, यूटी, पीटी, एमपीटी। ठीक है, उसमें डिटेल्स में जाएंगे, पूरा क्लास में यहाँ कराऊंगा। तो ऐसे 1 बाय 1 वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ दिया कि प्री अलाइनमेंट किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइए सर, प्री अलाइनमेंट में जब हम पंप को फाउंडेशन पे रखते हैं, तो बिफोर पाइपिंग अलाइनमेंट, बिफोर पाइपिंग कनेक्शन, हम पंप का प्री अलाइनमेंट चेक करते हैं, जिसमें हम पंप का फाउंडेशन, एवरीथिंग, पंप का लेवलिंग, ठीक है, पंप बराबर सेट हुआ है कि नहीं, इसलिए हम प्री अलाइनमेंट करते हैं पाइपिंग कनेक्शन से पहले। ठीक है, फाउंडेशन बराबर है कि नहीं, पंप का लेवल इक्वल है कि नहीं, उसी में इंक्लूड होता है। इसलिए हम पंप का प्री अलाइनमेंट एक बार देखते हैं कि पंप हमारा सही जगह पे सही तरीका से सीट हुआ कि नहीं, बैठा कि नहीं, ठीक, इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हमारा पंप सही तरीका से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, इसलिए हम प्री अलाइनमेंट करते हैं। उसका अलाइनमेंट बराबर आ रहा है कि नहीं, पंप और मोटर सही जगह पे सीट हुआ ना, इंस्टॉल हुआ ना, बस इसके लिए हम प्री अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों विथ पाइपिंग अलाइनमेंट। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया, हमारा सब कुछ हो के है प्री अलाइनमेंट में, हम अलाइन करके देख लिए, हमारा टॉलरेंस के अंदर है दोनों शाफ्ट का रीडिंग, तो हम जाएंगे विथ पाइपिंग अलाइनमेंट में। तो विथ पाइपिंग अलाइनमेंट क्या है, हम पाइप कनेक्ट करके डिस्चार्ज और सक्शन पंप के साथ, फिर हम मोटर शाफ्ट, मोटर हब और पंप हब को अलाइन करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम ये देखेंगे अगर पाइप में स्ट्रेस है ना, तो अगर स्ट्रेस है पाइप में, तो आपका जो पंप है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आउट हो गया, आपका रीडिंग आउट हो गया, रीडिंग नहीं मिल रहा है अलाइनमेंट रीडिंग, तो आपका जो सक्शन और डिस्चार्ज है उसमें स्ट्रेस है, लाइन में स्ट्रेस है। तो उसके लिए हम जो सुपरवाइज़र, पाइपिंग सुपरवाइज़र है, उससे हम बात करके वो स्ट्रेस फिर से डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा आपका पंप अलाइनमेंट आउट हो गया। डिस्कनेक्ट करके पाइपिंग से स्ट्रेस जो है, ठीक है, वो स्ट्रेस हम निकलवाएंगे। ओके, तो वो जो पाइपिंग सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, वो लोग कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके फिर वो देखेंगे कि हमारा पाइपिंग में क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है या जो फ्लांच लगा है उसका पैरेलिज्म बराबर नहीं है,
ये गैप चेक करेंगे किधर इधर इधर कितना है, ऑल अराउंड इधर कितना है, इधर कितना है, कम अधिक तो नहीं है, इधर कम है या इधर अधिक है, तो वो सब इक्वल करके अपने टॉलरेंस में ला के फिर हम कनेक्ट करेंगे। पाइप में स्ट्रेस तो नहीं है, ये सब चेक होगा। अगर ये सब ओके है तो फिर आपका कनेक्शन होगा। तो उसी को हम विथ पाइपिंग अलाइनमेंट कहते हैं। विथ पाइपिंग अलाइनमेंट में चांस रहता है आपका अलाइनमेंट आउट हो जाए, क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज जो कनेक्ट होता है ना, वो खींच लेता है पंप को, तो उसके लिए हम अलाइन करते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सेम सब चेक होगा, पैरेलल में चेक होगा, सक्शन डिस्चार्ज फ्लांज का, फिर पाइपिंग सुपरवाइज़र को बुलाया जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पाइप में स्ट्रेस है तो उसको निकाला जाएगा। तो यही है पंप विथ पाइपिंग अलाइनमेंट। ओके, तो दोस्तों बस आज इतना ही। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए और हौसला अफजाई करिए, हौसला बढ़ाइए मेरा। तो अभी के लिए नमस्कार, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।